वाल्मीकि जी ने नारद मुनि जी से संवाद करने के पश्चात ये जाना कि वर्तमान समय महाराजा रामचंद्र जी जैसा सत्पुरुष श्रेष्ठ पुरुष कोई भी नहीं है। और फिर उन्होंने उनके जीवनी को लिखने का व्रत धारण कर जीवनी लिखना प्रारंभ किए। लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि जी कि जब भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके वापस आ गए, लंका से विजय प्राप्त करके वापस आ गए और भरत जिस राज्य का संचालन कर रहे थे अयोध्या का, तो उसका राजा बन गए। तो उनके राजा बनने के बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना शुरू की। राजा जब बन गए तब रचना शुरू की। इसमें लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चौथे सर्ग के प्रथम श्लोक में ही ऐसा लिखा हुआ है। तो इस रामायण की प्रतिदिन हम सभी रामायण का स्वाध्याय करते हैं। तो आज अभी हम पढ़ रहे हैं बालकांड का चतुर्दश सर्ग, यानी बालकांड का 14वां सर्ग। इसमें बताया गया कि जब राजा दशरथ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किए, बड़े बड़े राजाओं को उसमें बुलाए, सबका सम्मान किए और सम्मान करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ करके उस यज्ञ में जितने भी लोग आए थे सभी को उचित, जिसके लिए जो उचित था उस प्रकार का सम्मान देकर कहते हैं कि कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए सभी मुनि वरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, माध्यान्ह सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। प्रातः काल करने वाले, सायंकाल करने वाले, दोपहर में करने वाले जो कार्य थे सभी को ठीक प्रकार से किया। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यान्ह सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। ये सोम का मतलब होता है वो पेड़ के ऊपर से जो नीचे लटके होते हैं ना, सोमलता कहते हैं उसे, गुड़गुज जिसे कहते हैं। तो उसके रस को निकाल के उसका भी उसमें काम होता है। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया और मधुर एवं मनोरम गान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। माने वेद मंत्र के अनुसार ही सभी कार्य होते थे। महर्षियों ने सब कर्म क्षेत्र कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए।
उन्हें जितने भी कार्य थे सभी को बिना किसी बाधा के सभी मिलकर संपन्न किए और वो अश्वमेध यज्ञ बहुत ही ढंग से संपन्न हो गया। अब आगे कहते हैं न ते स्वः सुश्रांतो वाक्शोधितो वा न दृश्यते ना विद्वान् ब्राह्मणः कश्चिन् ना शतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो। उस यज्ञ में सभी विद्वान थे, अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हो। ब्राह्मणा भुंजते नित्यं नाथवंतश्च भुंजते तापसा भुंजते चापि श्रमणाश्चैव भुंजते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रवण भी भोजन करते थे। माने इतने विशाल यज्ञ में कोई भी भूखा नहीं रहता था। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिसंभुज्यमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। बूढ़े रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दीयताम दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकश। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। यानी जो भी वहाँ अधिकारीगण थे सब कुछ देने के लिए सबको कहते थे और कार्यकर्ता देते थे। जब अधिकारी कंजूस होगा तब तो कार्यकर्ता कंजूस होगा। तो अधिकारी आदेश देते थे और कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह से काम करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तरा। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। माने किसी चीज का कोई कमी नहीं था। नाना देशादनो प्राप्ता पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानेषु विहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्नं हि विधिवत् स्वादो प्रशंसन्ति द्विजर्षभा अहो तृप्ताः स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया करते। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। ऐसा ही तो इसका अर्थ ये है कि हम आप भी जब कोई कार्य करते हैं अपने घर में तो हमारे घर में भी इसी प्रकार के भाव बनने चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से कोई प्रशंसा के बदले अपमानजनक शब्द सुनने को मिले, शिकायत वाली बात सुनने को मिले। तो बढ़िया से भोजन बनाइए, बढ़िया से लोगों को खिलाइए, बढ़िया से सबकी सेवा कीजिए, किसी का भी अपमान मत करिए। देखिए शूद्र को भी खिलाने की बात है, वैश्य को भी खिलाने की बात है, क्षत्रिय और ब्राह्मण को भी खिलाने की बात है। तो सबका सम्मान होना चाहिए, इसका एक ही बात है। आगे कहते हैं स्वलंकिताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डला। वस्त्र आभूषणों से अलंकित हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। राजा के पास कोई कमी ही नहीं थी, तो सबको सोने के गहने भी देते थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादन बहुनपि प्राहु सुवाग्मिनोधीरा
परस्पर जिगीषया, एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के प्रारंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। देखिए, शास्त्रार्थ की परंपरा बहुत पहले से है, क्योंकि विद्या की तो ये नहीं है ना कि इतना ही है, विद्या तो अनंत है और कितना भी आप पढ़ लें तब भी कम ही रहता है। तो जो ज़्यादा जानने वाले होते हैं वो दूसरों को बताते हैं, और कोई उनसे भी ज़्यादा जानने वाले होते हैं, तो इस बात का निर्णय करने के लिए कौन ज़्यादा जानता है इस पर शास्त्रार्थ होता था। किस विषय वस्तु में कौन ठीक ठीक जानता है, कौन कम जानता है, तो इस प्रकार की बातें सदा से होती रहती थी। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजा सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिता। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। शास्त्र के अनुसार सब कर्मों का संपादन करते थे। अब वर्तमान समय में अब शास्त्र का कोई ध्यान ही नहीं है, जानते भी नहीं कि शास्त्र कितने होते हैं। वेद के 6 अंग हैं, वेद के 6 उपांग हैं, इन्हीं को शास्त्र कहते हैं, शास्त्र और उपशास्त्र। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब उसके 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी शास्त्र हैं। कहते हैं ना ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र बोलते हैं ना, ये सभी शास्त्र हैं। निरुक्त शास्त्र, ये कल्प शास्त्र, तो ये सभी शास्त्र हैं अच्छे। और 6 उपशास्त्र हैं, जैसे योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन, ये 6 दर्शन हैं, ये भी उपशास्त्र हैं। तो इन सभी शास्त्रों के अनुकूल ही सभी काम किए जाते थे। और सबसे मुख्य वेद है, वेद में जो लिखा है उसके अनुसार जो काम होगा वही मान्य होता था। वेदानुसार जो शास्त्र में लिखे हुए हैं उसी के अनुसार जो काम होते थे वो मान्य होता था। तो वहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा थी, ये निर्णय किए जाते थे कि किस प्रकार से कार्य होने चाहिए शास्त्रानुसार, वेदानुसार, और फिर उसके अनुसार लोग काम करते थे। इसीलिए लिखा है कि शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन होता था। और वहाँ ऐसा कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो, सभी वाद विवाद करने में समर्थ होते थे। शास्त्रों के अनुसार सभी काम करते थे और वाद विवाद करके जो निश्चय होता था उसी के अनुसार सभी काम होते थे। न षडंग विदत्रासीन न व्रतो न बहुश्रुत सदस्यास्तस्य वैराज्यो न वाद कुशलो द्विज। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञान न हो। व्याकरण आदि 6 माने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये व्याकरण आदि 6। तो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो, और उसमें जो कोई भी थे सब ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाले थे, तो जो बहुत श्रुत न हो और बहुत सुनने वाले न हो, वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ के उस यज्ञ में इस प्रकार के विद्वान थे, इस प्रकार के लोग शामिल थे, इस प्रकार से कार्य किए गए थे, तो फिर उसका सफल होना तो निश्चित ही था। तो बहुत ही ढंग से उसको सफल बनाया गया। तो आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।